वर्ल्ड कप के हमारे 15 खिलाड़ी। दोस्तों वो कौन से ऐसे 15 खिलाड़ी होंगे जो भारतीय टीम का 10 सालों का सूखा खत्म करेंगे, ट्रॉफी हमारे ही घर में वापस लाने का। और दिव्यांशु भाई है मेरे साथ, मैं ऋतिक हूँ। और दिव्यांशु भाई एक चीज़ हम सभी सोच रहे हैं, अब वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी आ गया, सब चीज़ें अनाउंस हो गई हैं और अब मुकाबले भी पता लग गया कि भारत में कहाँ मुकाबले होंगे। 15 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। लेकिन जो हमारे सटीक 15 जो होंगे, जो हमारे जो स्क्वाड होगा वर्ल्ड कप का, वो कैसा होगा, कौन कौन से प्लेयर्स एंट्री लेंगे, किनको बाहर बिठाया जाएगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पर वही प्लेयर्स लेने हैं जो फिट हो। इंजरी का हम बिल्कुल भी वहाँ पर चांस नहीं ले सकते वर्ल्ड कप के दौरान। और हम यही करेंगे और हम ये प्रार्थना भी करेंगे, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, ये दोनों इंजर्ड हैं और केएल राहुल भी इंजर्ड है। हम यही करेंगे कि वर्ल्ड कप से पहले, और मैं कहना चाहूँगा एशिया कप से पहले, ये सब ठीक हो जाएं। और श्रेयस अय्यर के बारे में अपडेट आया था कि शायद एशिया कप का पार्ट नहीं हो सकते वो, पर लेकिन श्रेयस अय्यर उम्मीद है कि मतलब कुछ मुकाबले खेलने, प्रैक्टिस मैच, क्योंकि उनकी मैच प्रैक्टिस आ जाए, और नहीं तो एकदम से बड़े टूर्नामेंट में उतरेंगे तो भाई दिक्कत की बात हो सकती है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बात की कि भाई कौन से वो 15, वो 10 साल की जो सूखा कहें, पनौती कहें, किस्मत कहें, जो आपके हिसाब से आप रख लीजिएगा। बट मेरे हिसाब से या ऋतिक के हिसाब से तो भाई वो पनौती है, क्योंकि चल रही है, वो आती मतलब चली आ रही है, वो प्रथा चली आ रही है। वो टूटेगी कब? शायद ये घर पे आके टूटे, हो सकता हो, क्योंकि आई थिंक 12 साल 2011 के बाद हम ओडीआई वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूँ तो 12 साल हो गए हैं ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हुए। तो 12 साल 14 साल में तो भाई श्री राम का वनवास खत्म हो गया था, तो 13वें साल में हमें तो शायद ये ख़त्म हो जाए, मे बी इंडिया का। बट बाकी अगर बात करें 15, क्योंकि किसी भी आईसीसी इवेंट में जब स्क्वाड जाता है तो 15 खिलाड़ियों को जाता है। बायलैटरल वगैरह में तो हम अपनी मर्जी से 16, 17, 18 रख लेते हैं। तो ये 15 कौन हो सकते हैं जो वो 15 वो होंगे जो शायद इंडिया की उम्मीदों को लेकर मैदान में उतरेंगे, वर्ल्ड कप में उतरेंगे, और हम फिर दुआ करेंगे कि भाई वो हमें वर्ल्ड कप जिताएं। तो 15 खिलाड़ियों में देखिए ज़्यादातर सीनियर प्लेयर्स होना लाजमी बात है, क्योंकि बीसीसीआई T20 के लिए एक नया ब्लूप्रिंट देख रहा है, बट वनडे के लिए तो मेन प्लेयर्स बड़े दिग्गज तो होंगे ही होंगे ना वनडे में। क्योंकि आप देखो रोहित शर्मा की बात करो चाहे, क्योंकि 9000 प्लस रन है उनके वनडे में सिर्फ जी। विराट के 12000 से ज़्यादा, मतलब 13000 रन उनके होने वाले हैं। तो इन बड़े खिलाड़ियों को आप ऐसे बड़े फॉर्मेट में और वर्ल्ड कप में इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। हाँ। मेन फोकस तो इस बार विराट और रोहित ही रहने वाले हैं। अगर बल्लेबाजी की अगर आप बात करें तो शुरुआत कर लेते हैं बल्लेबाजों से ही, कि मतलब कौन से बल्लेबाज यहाँ पर 15 में हो सकते हैं। तो सबसे पहले ओपनर्स में देखें तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा फिक्स, बिल्कुल फिक्स है यहाँ पे। तो भाई कोई चेंज होगा नहीं अनलेस एंड अनटिल कोई इंजरी होती है। तो हाँ, इंजरी होती है क्या, एक सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट आई थी बीसीसीआई के सूत्रों से कि शिखर धवन को यहाँ पर जो है एनसीए में है, और एनसीए में उनको बोला जा रहा है कि अभी आप वर्ल्ड कप के जो कंटेंशन है स्क्वाड की उससे बाहर नहीं हुए। तो मतलब, और एक तरफ दूसरी ये भी अपडेट आ रही है कि श्रीलंका माफ कीजिएगा जो शिखर धवन है वो चाइना भी जा सकते हैं, और अलग से भारतीय टीम की अलग एक टीम बनेगी, वो एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट हो रहा है। तो भाई वहाँ पे शिखर धवन जा सकते हैं। तो ये जो कड़ी है ये समझ से बाहर है। बिल्कुल। अब देखिए बात यह है कि एक तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा फिक्स ओपनर्स हैं। अब आपको एक बैकअप ओपनर अगर रखना है तो मेरे ख्याल से ऋतिक, राहुल से बेहतर ऑप्शन बीसीसीआई के पास या सिलेक्टर्स के पास नहीं होगा, क्योंकि राहुल विकेट कीपिंग भी करते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि केएल राहुल, अगर उनकी हिप फ्लेक्चर इंजरी ठीक हो जाती है, कैसे तो रोड टू रिकवरी पर है केएल राहुल, लेकिन अगर ठीक होना बहुत जरूरी है उनका, और एशिया कप से पहले ठीक होना जरूरी है। मैच प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैच प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप नेट्स पर करते रहेंगे उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, हमने क्योंकि WTC फाइनल में देख लीजिए। अब केएल राहुल देखो 2 रोल रख सकते हैं। हाँ। और एक तो 5 नंबर पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं शुभमन गिल के टॉप ऑर्डर में होने के बाद, और अगर मान लीजिए कुछ इंजरी या कोई कंसर्न आ जाता है, उम्मीद करेंगे ना हो, पर लेकिन आ जाता है तो केएल राहुल फिर ओपन के लिए भी आपके पास है। तो ऐसे करके ईशान किशन की भी प्लेइंग 11 में जगह। ईशान किशन, हाँ, अगर शुभमन को बाई चांस कुछ होता है, वैसे तो हम नहीं चाहेंगे शुभमन या रोहित को। शुभमन गिल इतने अच्छे फॉर्म में, बिल्कुल तगड़े फॉर्म में, बिल्कुल। बट अगर बाई चांस होता है तो राहुल एज अ बैकअप ओपनर और ईशान किशन एज विकेट कीपर, ये एक अलग कॉम्बिनेशन इंडिया खेल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आगे देखो रोहित हैं और शुभमन गिल हो गए, और बल्लेबाजों में फिर विराट कोहली, ये 3 तो ऑलमोस्ट मतलब श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। लड़ाई यहाँ पर है नंबर 4 की, और ये पुरानी प्रॉब्लम है। लेकिन स्क्वाड में मुझे लगता है अगर आप देखें 15 के स्क्वाड में तो सूर्य को भी लेकर चलेंगे कहीं ना कहीं।
क्योंकि जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि श्रेयस अय्यर का अपडेट एक जबरदस्त वाला आना अभी बाकी श्रेयस अय्यर पर अभी भी वो पुख्ता अपडेट नहीं आई है। वो ये बोल रहे हैं कि अभी अभी उन्होंने इंजेक्शन लिया, पीठ में दर्द है, सर्जरी करवा लिया, बट फिर भी पीठ की जो चोट है वो परेशान कर रही है। तो एशिया कप के लिए बोल रहे हैं कि अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लगभग 3 महीने और हैं। अब अगर 3 महीने और है तो वर्ल्ड कप के जस्ट पहले आएंगे, वहाँ पे आपके ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज की बात हो जाएगी और आप एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर मिस करेंगे। एज अ प्लेयर भी मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खुद के लिए बहुत जो है फील करने वाली बात होगी। हाँ, बिल्कुल है। कब मिस करेंगे? बिल्कुल उनको 4 नंबर पे जो है एक इम्पोर्टेंट बल्लेबाज होता है 4 नंबर का, वो खेलने का इनको मौका मिल रहा था। पर देखो अगर जल्दी ठीक हो जाए, नेचुरल रिकवरी जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप बल्लेबाजों में देखो तो सूर्या, श्रेयस देख रहा हूँ, विराट, गिल और रोहित, ये 5 बल्लेबाज तो हम देख रहे हैं। अब बात करें अगर ऑलराउंडर्स की तो आई गेस हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। स्क्वाड की बात करो, 11 की बात हम नहीं कर रहे, प्लेइंग 11 तो खैर वाला टोटल स्क्वाड की हो रही है बात, 15 खिलाड़ियों की। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। हाँ बिल्कुल, ये 3 आपके ऑलराउंडर्स हैं और इनसे बेहतर इनके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई अश्विन पे जाएगी। देखिए अब जगह भी नहीं बन पा रही ना, जगह बन भी नहीं पा रही। को आप डाल सकते हैं जरूर अपने स्क्वाड में डाल सकते हैं, पर लेकिन चहल को बाहर करना पड़ेगा। फिर वही बात है, फिर वो अश्विन जडेजा की जोड़ी जो धोनी के ज़माने में होती थी वो मुश्किल है, क्योंकि आपके पास अगर एक चाइना मैन है, एक लेग स्पिनर है। जिस जगह पर हमारे मुकाबले हैं, इकाना पर इंडिया के खिलाफ मुकाबला लखनऊ में और चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला ही मुकाबला 8 अक्टूबर को, तो अश्विन बहुत ज्यादा कारगर है ऐसे पिचों पर। हाँ, अश्विन को तो पता है कैसे बिहेव करती है। चेन्नई में तो वो इतना खेले हैं, चेन्नई तो भाई बिल्कुल। आप बात करो इकाना में तो भाई आईपीएल में खेल कर उन्होंने जो है समझ ही गए होंगे पिच को, और उनके मतलब का पिच है, बहुत स्लो है और मतलब जबरदस्त ड्राई पिचेज हैं, तो उनके मतलब के पिच है वो। पर लेकिन यहाँ पर यही बात होगी कि डिपेंड करेगा प्लेइंग 11 कैसे एडजस्ट होगी हमारी, और स्क्वाड कैसे एडजस्ट होगा, सामने वाली टीमों के स्क्वाड को भी देखना। बिल्कुल, प्लेइंग 11 कैसे एडजस्ट होगी, कंडीशन और जो है सामने वाली टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को देखकर। बिल्कुल, बट ऑलराउंडर्स में देखिए लगभग ये हम फिक्स ही माने कि जडेजा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, और प्लेइंग 11 में अगर जगह बनेगी तो जडेजा प्लस हार्दिक पांड्या। अक्षर पटेल की तब बनेगी जब जड्डू नहीं हो, अगर जड्डू है तो फिर अक्षर पटेल का देखे कोई रोल नहीं है। तो ये ऑलराउंडर वाला एक हो गया। अच्छा, एक ये बात है ऋतिक की विकेट कीपर, तो विकेट कीपर में राहुल सबसे बड़ा नाम, जो अगर एशिया कप के आसपास फिट हो गए या एशिया कप के बाद भी फिट हो गए तो ये पक्की बात है कि राहुल नंबर 5 खेलेंगे किसी भी हालत में, चाहे वो एक मैच पहले आए या डायरेक्ट वर्ल्ड कप में उतरे, वो खेलेंगे तो नंबर 5 अगर वो खेले तो नंबर 5 पे विकेट कीपर की हमने देखा अभी लास्ट आईपीएल से पहले जो ओडीआई सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ पे विकेट कीपिंग की भूमिका निभाई और एक मैच जिता के लाए थे, आपको याद होगा, जड्डू प्लस राहुल पार्टनरशिप करके। तो नंबर 5 पर उन्होंने अपना पोजीशन जो है लगभग तय कर ली है, इंजरी अगर ना हो तो फिर खेलेंगे। तो वहाँ पे एक विकेट कीपर तो ये। अब आप दूसरा विकेट कीपर बताइए, ईशान किशन या संजू, आपकी पिक क्या? ईशान या संजू, देखिए बहुत मुश्किल है, हाँ, क्योंकि खिलाड़ी 15 ही चुनने हैं। हाँ, मेरे दिमाग में था संजू सैमसन को भी पिक करना, ईशान किशन को भी पिक करना और केएल राहुल को भी पिक करना, जस्ट इन केस इंजरी हो। और केएल राहुल और ये सब खिलाड़ी बहुत इंजरी प्रोन है, संजू सैमसन भी इंजरी प्रोन होते जा रहे हैं कुछ टाइम पहले से। हाँ, ईशान किशन, यार देखो मुझे लगता है कि हमारे पास जो है टॉप ऑर्डर में लेफ्टी बल्लेबाज ही नहीं है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है ही नहीं। 2011 की टीम देखो उठाकर हम जब चैंपियन बने थे, तो गौतम गंभीर 3 नंबर पे, फिर सुरेश रैना, फिर युवराज सिंह जो है 4 नंबर पे, 3 लेफ्ट हैंडर हमारे टॉप और मिडिल ऑर्डर, और तीनों के तीनों प्लेइंग 11 में खेलते थे, ऐसा नहीं कि तीनों नहीं खेलते, तीनों ही खेलते थे। अब कैसे टैकल कर पाएगी जो सामने वाली टीम में, मतलब एक राइटी बल्लेबाज, ठीक है, फिर उसके बाद एक लेफ्टी आ जाता था, फिर एक राइटी, फिर एक लेफ्टी, तो यही होता है कॉम्बिनेशन बनाना, और हमारे पास अभी इस वक्त है नहीं। ऋषभ पंत है तो वैसे ही यहाँ पर एक कमी हो गई, और नीचे जाओगे तो आपके पास जडेजा है, अक्षर और जडेजा को आप एक साथ खिला नहीं सकते, तो यही प्रॉब्लम है हमारे पास, अब सब राइटी भरे पड़े हैं। बिल्कुल, और ये अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है ऋतिक, क्योंकि सामने लेग स्पिनर भी होंगे तो वो लोग फंस। अब इंग्लैंड देखिए, आदिल रशीद है, इधर राशिद खान है, इधर एडम जैम्पा है, बड़े बड़े स्पिनर्स हैं सबके पास अच्छे खासे, शाकिब अल हसन उधर बांग्लादेश से आ जाते हैं। तो ये न्यूजीलैंड में आपको मिचेल सैंडनर परेशान करेंगे, इश सोडी परेशान करेंगे, तो आपके पास लेफ्ट हैंड बैटर तो होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जिस हिसाब से स्क्वाड पिक किया जाएगा तो वहाँ पर बीच में लेफ्ट हैंडर मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया रख पाएगी, क्योंकि आपके टॉप 3 राइट फिक्स, नंबर 4 पे सूर्या या अय्यर ये फिक्स, उसके बाद नंबर 5-6 पे आपके राहुल हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, एक जडेजा है
उनका इस्तेमाल करने के लिए आप आगे भेज सकते हो, बट हाँ मतलब वो वही- बैकफायर कर वही- जाता है वही- अक्सर। वही मुझे ऐसा लगता है। पर ईशान किशन की तरफ देखो आप, तो ईशान किशन एडजस्ट जरूर हो सकते हैं, पर लेकिन वही बात है, एडजस्ट कहाँ करोगे? एडजस्ट नंबर 5 पे अगर मान लीजिए आपको संजू या ईशान में से चुनो नंबर 5, आप किसको चुनेंगे? भाई मैं तो संजू चुनूंगा, क्योंकि नंबर 5 पे खेलने की वो ठीक है, मतलब संजू experience है। रिकॉर्ड्स वगैरह वो खेलते अच्छा है, वो सब ठीक है, पर लेकिन हमारे फिर आप देखो ना बैटिंग ऑर्डर में हाँ। एक सब राइटी बढ़ जाएंगे, वो दिक्कत बस वही सब है। राइटी है और हम बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। ऐसे तो वर्ल्ड कप में हमारे पास कॉम्बिनेशन ही नहीं रहेगा। हमारी वर्ल्ड कप 2011 की टीम क्यों जीती? हमारे पास कॉम्बिनेशन। वैरायटी थी आप बहुत। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की टीम उठा के देख लो, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल वैरायटी थी भाई, वैरायटी थी। मतलब उसमें रैना भी थे, उस टीम में आप देखो शिखर धवन भी थे। धवन भी थे। अब देखो आपकी ओपनिंग में ही शिखर धवन और रोहित शर्मा एक कॉम्बिनेशन लेफ्टी राइटी का। फिर उसके बाद आपके पास 4 नंबर पे रैना भी थे, हाँ। और उसके बाद नीचे जडेजा भी थे। तो मतलब 3 लेफ्ट हैंडर आपके पास मिडिल ऑर्डर में तब भी थे, एक ओपनिंग में था और 2 मिडिल ऑर्डर में तब भी थे। तो हमारे पास अब जाकर बना ईशान किशन, जो कि जिसका इंक्लूजन होना भी मुश्किल है, क्योंकि केएल राहुल बैठे हैं सबसे बस सीनियर। वही और उसके अलावा आप देखो संजू को यहाँ पर जगह नहीं मिल रही। संजू को मुझे लगता है इसलिए जगह नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर एक लेफ्टी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलेगा उसकी अब वजह से। वहाँ पे एक हमने आई थिंक डिस्कस कर रहे थे हम, सुंदर वाशिंगटन सुंदर एक ऑप्शन थे। वॉशिंगटन सुंदर ऑप्शन है, पर वही है ना कि किसकी जगह, बात तो वही है, वो कहाँ किसकी खेलेंगे जगह? फिर? और एक तो उनकी बैटिंग है लेफ्टी, राइटी है, मतलब राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। अब अगर उनसे बढ़िया विकल्प तो आपके पास अश्विन है। फिर अश्विन है, सही बात है। तो वही बात है यार, विकेट कीपर में जहाँ तक ऑप्शन ये राहुल तो भाई रहेंगे देखो रख रहे हैं सेकंड तो दो विकेट कीपर। पर यहाँ पर केएल राहुल, क्योंकि अब देखो ना ओपनिंग में उनकी जगह नहीं बन रही, 5 नंबर पे खेलेंगे और सीनियर होने के तौर पे केएल राहुल यहाँ पर विकेट कीपिंग की कमान संभालते हुए दिख रहे हैं। वो तो है, बट सेकंड विकेट कीपर कौन चॉइस रहेगी? ईशान या संजू? ईशान स्लैश संजू, और मुझे लगता है रोहित शर्मा ईशान के साथ जाएगी, क्योंकि रोहित शर्मा शायद ईशान के साथ जाए। ऑब्वियस रीजन होते हैं कई बार, मतलब हाँ, कभी-कभी Invites होता है। आ जाता है बीच में, कुछ ऐसा भी आ जाता है। पर एक ईशान लेफ्ट हैंड किशन होने ने- का एडवांटेज। ईशान किशन ने परफॉर्म नहीं किया। अब वो दोहरा शतक के बाद क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ भाई। जा रहे वेस्ट इंडीज टूर पे, अब देखो वेस्ट भाई इंडीज कुछ टूर करके पे, दिखाएंगे। हाँ, दिलीप ट्रॉफी से तो उन्होंने नाम ले लिया, वेस्ट इंडीज टूर पे जा रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये विकेट कीपर वाला एक जो मसला है वो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ इन दोनों के पास रहेगा कि भाई अगर राहुल नहीं तो फिर दूसरा कौन, और स्क्वाड में कौन? क्योंकि आप एक स्क्वाड में कितने रखोगे विकेट कीपर? 2 रखोगे हार्डली, 3 ऑलराउंडर रखोगे, 4-5 फास्ट बॉलर स्पिनर मिला के, प्लस 4-5 बैटर, ऐसे करके 15 तो ख़त्म स्क्वाड। ठीक है, ये इंडिया में है तो हम कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर इंजर्ड हुआ, बट हम क्यों चाहें कि कोई हमारा मेन प्लेयर इंजर्ड हो? तो ये हो गई विकेट कीपर की बात। अब अगर बॉलर्स में से आते, यहाँ भी बड़ा वो लफड़ा है। यूजी चहल, कुलदीप यादव, चलिए ठीक है आपने रख लिया। पेसर्स में इतने ऑप्शन हैं हमारे पास, बिल्कुल तो वहाँ पर आपको लेफ्ट आर्म पेसर भी चाहिए, बट जो हमारे 3 सीनियर राइट आर्म पेसर्स हैं वो अगर जगह भर लेंगे तो मेरे ख्याल से जगह नहीं बच रही फिर कि कोई लेफ्ट आर्म पेसर आए। जैसे कि अगर मोहम्मद शमी कंफर्म, मोहम्मद सिराज कंफर्म, जसप्रीत बुमराह फिटनेस पर डिपेंड है कि वो आते हैं नहीं। उम्मीद मतलब लगा रहे हैं कि भाई अभी कल या परसों रिपोर्ट आई थी कि एनसीए में 7 ओवर डाल रहे हैं एक साथ, और अब वो मेरे ख्याल से 1 महीने बाद प्रैक्टिस मैचेस भी खेलने शुरू कर देंगे एनसीए। और उम्मीद है कि आयरलैंड पर वही T20 है सीरीज ना, आएंगे। हमारे पास लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है। अर्शदीप को ये भेज सकते थे वेस्ट इंडीज, इन्होंने भेजा ही नहीं। ये तो क्यों? मतलब क्या मतलब है इसका कि मतलब अर्शदीप सिंह कंटेंशन में नहीं है? और जयदेव उनादकट को वाइड बॉल फॉर्मेट में ला रहे हैं, ये सरप्राइजिंग बात है देखो भाई। मुझे लगता है कि अगर इन्होंने 15 बनानी है तो यहाँ पर आप इनको फिर किसको रखेंगे ये टीम? आप देखो कि सिराज, शमी, बुमराह, तो अगर बुमराह आते भाई, तो वो तो खेलेंगे वो तो पक्की बात है। ठीक है, ये 3 आप देख के चलो, और उसके बाद तो है ये यहाँ पर टोटल 15 बैठ जाते हैं। फिर इनके पास अगर इनको लिमिट एक्सीड करनी होगी, पर वो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही तो नहीं है। अर्शदीप को ले सकते थे, आप जयदेव उनादकट को ले सकते थे, आपको खिलाना तो उमरान मलिक को खिला सकते, स्क्वाड में बेंच में तो रख सकते थे। हाँ, बट वही है ना 15 का कोटा। अच्छा, अगर एक एक करके भी हम ऋतिक गिने, पहले शुभमन गिल, नंबर 2 रोहित शर्मा, नंबर 3 विराट, नंबर 4 श्रेयस अय्यर मान लो अगर वो आते हैं, नंबर 5 मतलब 5 प्लेइंग 11 की नहीं, मैं प्लेयर की बात कर रहा हूँ, नंबर 5 सूर्या, नंबर 6 केएल राहुल, नंबर 7 आप रख लीजिए ईशान किशन, 8वें पर हार्दिक पांड्या, 9वें पर जडेजा, 10वें पर अक्षर पटेल, 11वां 12वां यूजी और कुलदीप। अब बचे 3 पेसर्स, सिराज, शमी, बुमराह, आपका स्क्वाड खत्म। स्क्वाड खत्म। तो वैरायटी नहीं है हमारे पास, वही है, वही पेसर्स प्लेयर है, में वही सीनियर प्लेयर, वही सीधा सब है। वो घूम फिर के हम और वहीं आते हैं। वही बात है, सारा वही है। और हमारी टीम में कॉम्बिनेशन की कमी रहेगी, लेफ्टी है नहीं। ईशान किशन
कैसे एडजस्ट करोगे मुझे समझ नहीं आता। हम्म। अगर श्रेयस अय्यर वापसी नहीं कर पाते तो क्या ईशान किशन को 4 नंबर पर एडजस्ट किया जाए? यार वो लेफ्ट हैंड होने का एडवांटेज मिलेगा, बट उनको डिसएडवांटेज ये मिलेगा कि इतनी नीचे वो बल्लेबाजी करते नहीं हैं। उनका जो प्रोफाइल है वो ओपनर वाला है। अब नंबर 4 नंबर 5 पे अगर उनको आप फिनिशर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो शायद I गेम think बिगाड़ finisher देगा। तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या ही रोल। नहीं मतलब एक वो है ना, मान लो हमारी बैटिंग शुरुआत की टॉप 3 चल गए 30-35 ओवर, तो नंबर 4 का रोल ये भी रहेगा कि एक्सेलरेट कर दें वहाँ से। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट हार्दिक पांड्या या कोई ताबड़तोड़ खिलाड़ी को उतार दोगे। मान लो 25-30 ओवर तक विकेट गिरता है तो नंबर 4 पे जो बल्लेबाज आएगा भाई 5-7 ओवर तो वो खेलेगा ना, उसके बाद वो चलाएगा। तो वहाँ पर ईशान मुझे किशन लगता है वो दौर चला गया जो 5-7 ओवर खेल के। ये तो आने नहीं, इंडिया इंटेंट पे चलती ना। इंग्लैंड होता तो मैं तो बोलता आके मार धाड़ कर लो, हैरी ब्रूक जैसे पर खिलाड़ी। मुझे लगता है कि यहाँ पे ईशान किशन को अगर यहाँ पर श्रेयस अय्यर अगर मान लीजिए उनकी इंजरी नहीं हील होती तब तक मौका नहीं मिलता, तो एक मिडिल ऑर्डर में आप ईशान किशन को डालो और ईशान किशन नंबर को 4 मुझे लगता है डालना पड़ेगा। नंबर अगर 4 क्योंकि लेफ्टी ही नहीं है भाई हमारे पास, लेफ्टी कहाँ है? तो हमारी बैटिंग और बॉलिंग दोनों प्रेडिक्टेबल हो जाएंगी राइटी के चलते, क्योंकि बॉलिंग में भी राइटी है, वही पता ही है सबको, बॉलिंग में भी राइटी है सब। बॉलिंग में भी राइटी है। अर्शदीप को आपको मुझे लगता है कि अर्शदीप को यहाँ पर लेना चाहिए यार लेफ्टी को, मतलब जगह नहीं बन रही ना, बस सब सीनियर ही राइटी दिक्कत तो यही है, और सारे सीनियर राइटी हैं और सबको खिलाना पड़ेगा। पड़ेगा। आप नहीं आप सिराज ओडीआई में आपके टॉप 10 में चल रहे हैं, मोहम्मद शमी कमाल गेंदबाजी कर रहे हैं, बुमराह अगर आएंगे तो उन्हें तो कोई ड्रॉप कर नहीं सकता। तो समस्या ये है कि फिट कहाँ किया जाए, बैट्समैन में कटौती कर नहीं सकते, ऑलराउंडर्स हम 3 ऑलरेडी लेकर चल रहे हैं, आप अक्षर पटेल को बाहर नहीं रख सकते, प्लस स्पिनर में आपको कुलचा और मतलब कुलचा दोनों के दोनों चाहिए, कुलदीप और चहल। तो बचे फिर 3 पेसर्स। अब 3 पेसर्स में अगर बुमराह फिट नहीं हुए तो मैं मानता हूँ अर्शदीप सिंह को आना चाहिए। तो शमी, सिराज, अर्शदीप, अगर बुमराह फिट है तो भाई फिर तो कोई बहस की बात ही नहीं है कि शमी, सिराज, बुमराह 3 पेसर्स, आपके पास चहल चौथा स्पिनर मतलब चौथा गेंदबाज यानी कि स्पिनर, 5वें आपके जड्डू। इंडिया को ऋतिक मतलब मुझे लगता है 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ उतरना पड़ेगा। अगर एक भी बैकफायर करता है, देखो अभी तक तो हमने शार्दुल को ऑप्शन में नहीं रखा अभी है। शार्दुल जगह नहीं ठाकुर बन भी रही है है भाई, अगर 15 शार्दुल की नहीं उठाओ बन तो। हाँ शार्दुल की भी जिनको नहीं रखना भी चाहिए, एक बैकअप ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है जो तेज गेंदबाजी करता हो। और अगर आप 2011 की टीम से कंपेयर करो अभी हमारी 2023 की जो बन रही है, अभी आई नहीं है, तो भाई बहुत ज़्यादा बदलाव है और बहुत मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है जो बदलाव है। वैरायटी की क्योंकि कमी है। आपके टॉप ऑर्डर में जहाँ पर आपके 3 लेफ्टी हुआ करते थे, आपके यहाँ पर एक भी लेफ्टी नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, क्योंकि एक प्लेयर को आपको जो है बाहर करना पड़ेगा अगर आपको एक लेफ्टी एडजस्ट करना है तो। और 11 में हमारे पेसर्स भी आप देखिए, जहीर खान, उस टाइम जहीर खान, आशीष नेहरा, मुनाफ पटेल भी थे। हमारे पास तो 2 लेफ्टी ऑप्शन थे। अलग अलग तीनों अलग मतलब वही क्राइटेरिया। है, धोनी उनको कंडीशंस के हिसाब से रोटेट करते हाँ थे। रोटेट वही करते थे स्क्वाड था बिल्कुल। और कंडीशन के हिसाब से रोटेट होते थे। वो जहीर खान परमानेंट थे, कभी हरभजन खेलें कभी अश्विन खेलें, कभी हरभजन ऐसे खिलाया ऐसे उन्होंने। खिलाया भाई बिल्कुल, उन्होंने मतलब उनको पता है, उनको कि पता जहाँ है पे कहाँ टर्न एंड बाउंस है हाँ। तो वही हरभजन, हाँ हरभजन जहाँ पर बिल्कुल गेंद स्लो रहेगा और जहाँ पर गेंद अश्विन का हरकत कर सकता है, जो अश्विन की गेंद ड्रिफ्ट कराने की बहुत अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल। वहाँ हो सकता है तो वहाँ अश्विन खेले। आई थिंक वर्ल्ड कप फाइनल अश्विन खेले, हरभजन नहीं खेले थे। हाँ। दिलशान को मुझे याद है आउट किया था अश्विन ने। तो और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो क्वार्टर फाइनल था वहाँ पर भी अश्विन खेले थे, वॉटसन या किसी का तो विकेट लिया था उन्होंने। जी। तो हरभजन पाकिस्तान वाला मैच खेले थे, सेमीफाइनल हरभजन खेले थे, वहाँ अश्विन नहीं खेले। भाई दिमाग था यार एमएस का कि वो कहाँ कैसे रोटेट करना है, और कोई बुरा नहीं मानता था कि इसको ड्रॉप कर दिया, इसको ड्रॉप कर देखिए वर्ल्ड कप है, टीम गेम है। हाँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमने अभी कितने प्लेयर्स का नाम नहीं लिया, शार्दुल का नहीं लिया, शार्दुल, वॉशिंगटन अश्विन है, सुंदर है, अश्विन है, वॉशिंगटन सुंदर है, इमरान मलिक है, अर्शदीप है, चैटे मुनाट का क्या, चैटे अर्शदीप मुनाट मुझे का। नहीं समझ आता किसको लेंगे। और अर्शदीप को आप इतना तैयार कर रहे हो तो T20 क्रिकेट के लिए तैयार कर रहे हो, वो बंदा जाके वहाँ पे कैंट में टेस्ट खेल रहा है उधर, काउंटी में, बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसको T20 के लिए रख रहे हो यार, ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है चीज़। यहाँ पर आपकी टीम में एक लेफ्टी पेसर होना चाहिए जिसको आपको पहले से तैयार करते रहना चाहिए था, और हमारी तैयारी जो है ना कई सालों से वो वैसी नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। और वो एक पैटर्न पे चल रहे हैं ना यार ऋतिक, हम पैटर्न पे ही चल रहे हैं। बात ये भी कि हमारे सीनियर प्लेयर्स का ओहदा इतना बड़ा है कि उन्हें ड्रॉप करने की मतलब ख्याल भी हमारे अंदर नहीं आता, हम नहीं कर सकते ड्रॉप। बट साथ में ये भी बात है, आप देखिए रोहित विराट भाई, वो तो उनके लिए इस साल का वर्ल्ड कप रहेगा इंडिया का कि विराट के लिए तो सहवाग ने खुद बोला है कि विराट जो है वो सचिन वाला रोल प्ले करेंगे जो सचिन ने 11 में किया था, विराट उस लेवल पे हैं। तो विराट के लिए टीम जीत जाए, क्योंकि विराट ने वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर जीता था, T20 वर्ल्ड कप वो खैर जीत नहीं पाए, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत गए थे।
तो वो चीज़ है। बट वही है कि कॉम्बिनेशन कहाँ बनेगा क्या, मतलब खैर ये तो आईसीसी इवेंट है। बायलैटरल में अभी हमने आई थिंक वेस्ट इंडीज़ में शायद 16 का स्क्वाड भेजा टेस्ट का, तो हम वही बात है, बायलैटरल में हमारी मर्जी चलती है, बट यहाँ तो आईसीसी की चलेगी। हाँ वही बात है, देखो 15 अब एडजस्ट करने मुश्किल हो रहे हैं प्लेयर्स। हाँ। और आप किसको पिक करोगे, मुझे लगता है कि प्लेयर्स अच्छे तरीके से तब पिक होंगे, एटलीस्ट एक लेफ्ट हैंडर आपके मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए। और मुझे लगता है कि फिर अगर प्लेयर को या तो इंजरी हो हाँ। और वो रिकवर ना हो पाए, तभी मुझे लगता है उसकी जगह बनेगी। बिल्कुल। और अगर श्रेयस अय्यर अवेलेबल हो जाते हैं 4 नंबर पे, तो वही खेलेंगे। और हमारे पास 4 नंबर पे लेफ्टी था युवराज सिंह, और इतना बड़ा कि दुनिया फिनिशर का टाइप सबसे बड़ा मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज। हाँ सही बात है। बट अगर ऋतिक हम जैसे हमने पॉसिबल 15 बनाई, अगर हम पॉसिबल प्लेइंग 11 भी सेट करें, रोहित शुभमन गिल, रोहित बिल्कुल, विराट नंबर 3, मैं नंबर 4 पे अय्यर देख रहा हूँ अगर वो फिट है। हाँ बिल्कुल, फिर तो कोई। और 5वें पे मैं देख रहा हूँ राहुल, हाँ पता है, 6वें पे हार्दिक, 7वें पे बिल्कुल, जड्डू, बिल्कुल। उसके बाद 8वें पे आप रख लीजिए चहल को, चहल 9वें पे शमी, 10वें पे सिराज और 11वें पे बुमराह। यही बन बट रही है। बात यही है ना कि पैटर्न तो यही आ रहा पैटर्न यही है, है। क्या कर सकते अब इतनी इजी हो गई है ना टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बनानी, प्रेडिक्टेबल है। राइट ही है। हाँ और समझ नहीं आता किसको रखें किसको नहीं। और एक वक्त था कि मतलब इतने सब प्लेयर्स इतने स्ट्रांग थे, मुश्किल हो जाती थी भाई किसको डालना किसको नहीं डालना। क्या यही रीज़न है कि हम आजकल टेस्ट में प्लेइंग 11 पहले अनाउंस नहीं करते, क्योंकि पता है कि क्या ही ऐसा तो सरप्राइज नहीं, डालोगे। मतलब उनको तो पता ही रहेगा। पर हाँ वही बात है कि हम ऐसे ऐसे प्लेयर्स रख के जाते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्क्वाड देखो, नवदीप सैनी को रखा हुआ है। कहाँ ले आए भाई, कहाँ से ले आए यार, नवदीप सैनी ले आए, सैनी कैंट के लिए खेल रहे हैं। अर्शदीप सिंह को नहीं आप लाए, उमरान मलिक नहीं लाए, अब नवदीप सैनी उठाकर ले आए, क्या कोई वो बात ही नहीं है बिल्कुल। जयदेव उनादकट को वाइट बॉल फॉर्मेट में क्यों रखा जा रहा है? अर्शदीप को तैयार करोगे या आप जयदेव उनादकट तैयार करोगे, ये पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। अब क्या मतलब कंपैरिजन भी देखो हाँ कि मतलब उनकी एज और अर्शदीप का भी छोटे हैं बहुत। बिल्कुल। अभी जयदेव उनादकट का कितना है करियर, ठीक है, रेड बॉल में उतना मौका मिला नहीं, रणजी में बहुत मतलब घरेलू में तो कमाल है वो, अब रेड बॉल में मिला तो वहाँ खेले नहीं, एक आध टेस्ट शायद बांग्लादेश खेले थे, एक टेस्ट खेले थे, तो वहाँ पे उतना कुछ खास रहा नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप अर्शदीप की जगह आप वाइट बॉल में जयदेव को लेकर आ रहे हैं, तो भाई जयदेव कितना साल खेलेंगे, शायद 30+ की एज होगी मेरे ख्याल से उनकी, कितने साल खेलेंगे जयदेव? तो ये बीसीसीआई सिलेक्शन करता है। तो अब टेस्ट में देखिए ऋतुराज डाल दिया, हाँ यशस्वी, चलो यशस्वी वर्थ था, टेस्ट में ऋतुराज, वनडे में ऋतुराज, कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। आप बाकी खिलाड़ी को डाल सकते हैं, आप सरफराज को आपने नहीं डाला, ऋतुराज डाल दिया। तो ये सिलेक्शन हमेशा से चिंता का विषय। और बट ये चीज़ है ऋतिक की बीसीसीआई ने वो जो चीफ सिलेक्टर की पोस्ट निकाली और रिपोर्ट आ रही कि अजीत आगरकर बनेंगे, अगर वो बने तो क्या लगता है अच्छी टीम सिलेक्ट होगी? देखिए मेरे को उनका ऐसा कुछ सिलेक्शन के बारे में इतनी जानकारी अभी नहीं है कि मतलब किस हिसाब से वो सिलेक्शन करते हैं या करेंगे। पर एक सिलेक्टर का एक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है जिस स्पोर्ट की वो सिलेक्शन करने वाला है। तो अजीत आगरकर तो काफ़ी मैचेस खेले हैं टीम इंडिया के लिए, काफ़ी वनडेज भी खेले हैं और कई जीतों में योगदान रहा है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन वही रहेंगे फिलहाल के हिसाब से, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने तो उन्होंने इनकार कर दिया। नॉर्थ जोन से मेरे ख्याल से यहाँ पर वो उनका चुनाव, हाँ वो जोन वाइज एक टर्न आती है जहाँ से आपको चुनना पड़ता है। तो ये अजीत आगरकर जो है बन सकते हैं रिपोर्ट से। अब देखते हैं वो टीम क्या सिलेक्ट करेंगे, वो तो खैर बात की बात है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही रखते हैं। और ये हमने पॉसिबल 15 हमारे हिसाब से चुने और पॉसिबल प्लेइंग 11 भी कोशिश की भाई बनाने की, तो ले देकर वही बात है, पैटर्न सेम आ रहा है, वही सेम चीज़ें, सीनियर प्लेयर्स और जूनियर्स की जगह नहीं बन पा रही। क्या करें भाई, सीनियर प्लेयर्स उनको बाहर भी नहीं कर सकते, अच्छा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बुरा कर रहे हैं। शमी, सिराज, बुमराह आप नहीं बाहर कर सकते, उधर विराट, रोहित नहीं बाहर कर सकते, अय्यर आएंगे तो नहीं कर सकते, राहुल आएंगे तो नहीं कर सकते। बात तो यही ना कि किसी को बाहर कर नहीं सकते तो आएगा कौन, दिक्कत ये है। तो पॉसिबल 15 ऑलमोस्ट सेम रहेगी हमारे हिसाब से कि जब जो वर्ल्ड कप आएगा पास में तब भी, और पॉसिबल प्लेइंग 11 भी आप ऑलमोस्ट समझ लीजिए सेम है जो बाकी के वर्ल्ड कप से पहले भी जो बायलैटरल सीरीज़ हमने खेलनी है, वेस्ट इंडीज़ से, ऑस्ट्रेलिया से, एशिया कप खेलना है, इन सब में ऑलमोस्ट इक्वल मतलब यही टीम रहने वाली है। इंजरी के चलते जो चेंज होगा वो होगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में या इस लाइव सेशन में इतना ही करते हैं। और आप लोग की जो भी राय हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।